तो फाइनली बहुत जुगाड़ करने के बाद कक्षा 11वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 3 जून का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार फिजिक्स में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट किया क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है शक्ति का विमीय सूत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ml² T⁻³ अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवेग एक सदिश राशि है। तीसरा प्रश्न है एक 100 वाट का बल्ब 100 घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अगला देखिए चौथा नंबर है केपलर के तृतीय नियम के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए T⁻3 प्रोपोर्शनल R²। पांचवा प्रश्न है किसी आदर्श गैस का दाब है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी P = 1/3 NmV²। और छठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे किसी तनित डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V = √T/μ। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना देखेंगे फटाफट सॉल्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहले नंबर है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ml² T⁻³ सेकंड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, ऑप्शन नंबर सी m+। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज कंसीडर बाय द 100 वाट बल्ब इन 10 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। फोर्थ नंबर है अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा T³ प्रोपोर्शनल R²। 5 नंबर है प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैसेस इज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा P = 1/3 NmV²। और 6 नंबर है स्पीड ऑफ एंड ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ द स्कैटरिंग इज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V = √T/μ। तो यहाँ पे हो जाता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर है वेग समय आरेख के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का त्वरण व्यक्त करता है। सेकंड नंबर है प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। तीसरा क्वेश्चन है वह घर्षण बल जो दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी दृढ़ पिंड को संवहन की अवस्था में तब कहा जाएगा जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों एक समान समय के साथ न बदलें। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। और छठवां नंबर हो जाएगा प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात में अंग प्रस्तारता गुणांक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 अपना वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो देखेंगे अपना आंसर। पहले का आंसर कर देना है एक्सेलरेशन। दूसरा नंबर देखिए द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पैराबोलिक। अगला देखिए तीसरे का आंसर कर देना है काइनेटिक एनर्जी। चौथे का आंसर इक्विलिब्रियम। पांचवें का आंसर कर देना बच्चों यहाँ पे पोल। और छठवां नंबर देखिए इसका आंसर हो जाएगा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। बाकी आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और इनके आंसर फटाफट तैयार करते चलिए। अगला देखिए प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है फर्स्ट, दूसरे साइड सेकंड। पहला क्वेश्चन है घन कोण, जिसका करेक्ट आंसर करेंगे स्टेरेडियन। दूसरा है तात्क्षणिक वेग, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों dx/dt। तीसरा वर्तुल मोड़ पर कार की अधिकतम चाल, इसका हो जाएगा √μs/g। और चौथा नंबर है श्यान बल, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6π/ρb। पांचवा है ऊष्मा प्रवाह की दर Ka = Tc-Td/L। और छठवां नंबर है ठोसों को विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3R। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा था सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है केवल समान भौतिक राशियों को जोड़ा घटाया जा सकता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु निश्चित ही स्थिर अवस्था में रहेगी, असत्य। तीसरा क्वेश्चन है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, असत्य हो जाएगा। चौथा है आदर्श तरल की सांद्रता सदैव शून्य होती है, सत्य हो जाएगा।
5वां नंबर है यदि बाह्य आवृत्ति निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो निकाय अनुनाद में होता है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फिर से इसका आंसर देख लीजिए, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा सत्य। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अपना फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू और पांचवा ट्रू। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अभिकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण की दिशा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर होती है। दूसरा प्रश्न है स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा Fs मैक्सिमम इक्वल μs इंटू n। तीसरा प्रश्न है शुद्ध स्थानांतरण गति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिना घूमे एक सीधी रेखा में चलती है। चौथा प्रश्न है उस सरल लोलक की लंबाई क्या होगी जो हर सेकंड के बाद टिक टिक करता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर और उसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। पांचवा प्रश्न है तरंग के आवर्तकाल टी और कोणीय आवृत्ति म्यू ओमेगा में क्या संबंध होगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां है एक वाक्य में उत्तर वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मतलब फटाफट शेयर करते चलिए, क्योंकि बच्चों को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन असली क्वेश्चन पेपर का केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 6वां है किसी बहुमंजिला भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी जाती है धरती से उसकी ऊंचाई 25.0 मीटर है। गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी। 13 बच्चों उत्तर क्रमांक 6वां यहाँ पे लिखेंगे किसी बहुमंजिला भवन की ऊपर से छत पर कोई वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है तो इसमें जो अधिकतम समय है वो 5 सेकंड का लगेगा। तो बच्चों इसका आंसर केवल आपको कर देना यहाँ पे 5 सेकंड। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है द्रव्यमान m के लिए एक कण की गति y बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर से वर्णित है, उस कण पर लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 आप लोग देख लीजिए। कण का द्रव्यमान m, विस्थापन y बराबर ये पूरा फॉर्मूला और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा F बराबर m गुणे g। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 8वां नंबर दिया गया है संरक्षी बल किसे कहते हैं, इसका अथवा दिया गया है प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 संरक्षी बल वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रारंभिक मार्ग पर, तो संरक्षी बल कहलाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं। उत्तर क्रमांक 9 किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह अपनी घूर्णन अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है न्यूटन का शीतलन नियम क्या है समझाइए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 इस नियम के अनुसार किसी गर्म वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। यही हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया इसी के नीचे है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 किसी बाहरी कार्य के बिना ऊष्मा को कम ताप वाली वस्तु को अधिक ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित करना ही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 12 नंबर है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। 13 बच्चों उत्तर क्रमांक 12 यहाँ पे लिखेंगे जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे सरल रेखा में इस प्रकार गति करती है उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है और उसकी दिशा हमेशा माध्य स्थिति के ओर होती है। ऐसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 13 दिया गया है मूल राशियां किसे कहते हैं। मूल राशियों के नाम एवं उनके प्रकारों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13 वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। किसी भौतिक राशि की सहायता की लेनी नहीं पड़ती, मूल राशियां कहलाती हैं। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 14 दिया गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बल दिया गया है और इसके बाद इसकी दूरी दी गई 4 मीटर, किए गए कार्य की गणना ज्ञात करनी है। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर यहाँ पे दिया है। इसके बाद W बराबर Fs का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 12 जूल। अतः बल द्वारा किया गया कार्य 12 जूल होगा। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14 कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों प्रश्न 15 है समतापी प्रक्रम में गैस प्रसार द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों इसका व्यंजक आप लोग पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा W बराबर 2.303 nRT log 10 P1/P2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया है
यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एवं अपरूपण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 16। देखिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुप्रस्थ विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। दूसरा नंबर है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृत के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तीसरा है अपरूपण गुणांक। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृत के अनुपात को अपरूपण गुणांक कहते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने। ये भी बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ये लीजिए बच्चों, इसका पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। पृथ्वी के तल के नीचे स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तेरा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 देखिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। उड्डयन काल का फॉर्मूला टी इक्वल टू यू साइन थीटा, एच इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन जी। क्षैतिज सीमा यानी परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। एक आदर्श तरल के लिए बर्नौली प्रमेय की स्थापना कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 आप लोग देख लीजिए। बर्नौली जो समीकरण होता है उसका पूरा प्रूफ यहाँ पे दिया गया है। P + 1/2 PA² + PGT। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20। एक साइड अनुप्रस्थ